हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपके लेकर के आए क्लास 10th के नॉन हिंदी के अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के गेस प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वह कौन कौन से प्रश्न है। लगभग 12 प्रश्न है। इस 12 प्रश्न में से आपके जो 2-3 प्रश्न एग्जाम में आ जाएंगे। बाकी जो है संपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड है, वहां आप जाकर के उसे देख लीजिए। और संपूर्ण चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी वीडियोस अपलोड है, उसे भी आप देख लीजिए। वो दोनों प्रश्नों को अगर वीडियोस को देख लेते हैं तो आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का लगभग चक्कर खत्म हो जाएगा। बाकी के लिए तो हम जो है रात्रि में आपके 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज का लाइव चलाएंगे, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्नों को, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि संघर्ष करने वाले मजदूर किसानों को मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए। तो इसका आंसर है कि समाज में इनकलाब करने वाले मजदूर किसान मौत से नहीं डरते हैं। उसके दरवाजे पर मौत हजारों चेहरे बदल कर आती है, परंतु मौत इनकलाबी संघर्ष जो मेहनती लोग होते हैं, जो इनकलाबी लोग होते हैं, मेहनतकश किसान मजदूरों को धोखा नहीं दे पाई और वह हार करके इसके दरवाजे से चली गई। मौत हारती है, हर सुबह नई रोशनी देती है। यही इस प्रश्न के आंसर थे। इसे आप अपने हिसाब से भी आंसर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि चिमटा देख करके अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो इसका आंसर चिमटा देख करके अमीना के मन में कई तरह के भाव उठे। पहले तो चिमटा देख करके क्रोधित हुई, बाद में वह क्रोध स्नेह में बदल गया। वह स्नेह मुक्त था, उसे हामिद के त्याग का ख्याल आया। मिठाई और खिलौने की जगह चिमटा खरीद कर उसके बच्चे ने महान त्याग दिखाया है। अमीना की आंखें से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे और वह खुदा से दामन फैला करके हामिद के लिए दुआएं मांगने लगे। तो दोस्तों, ये थे आपके सेकंड नंबर प्रश्न का आंसर। इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्नों का आंसर देना है जितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला जो प्रश्न आपका है 3 नंबर, कह रहा है कि करमवीर की कौन सी बातें दूसरों से अलग होती है। तो देखिए, करमवीर की कई बातें दूसरों से अलग होती है। करमवीर आज के काम को आज ही करते हैं, उसे कल पर नहीं छोड़ते हैं। वे केवल सोचते नहीं, कर दिखाते भी हैं। सबकी सुनते हैं और मन की करते हैं। करमवीर अपनी मदद आप ही करते हैं, वो दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं ना। वे दूसरे के मुख नहीं ताकते रहते हैं। हार सबके प्रति सुखद था। उन्हें ईश्वर में गहरा विश्वास था। वे रोग और शोक माया मोह से ऊपर थे। उसे कर्मवीर लोग जो होते हैं वो शोक मोह माया पर ध्यान नहीं देते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है बाल गोविंद भगत के चरित्र की विशेषता लिखिए। तो देखिए, बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे। उनके कंठ में मधुर स्वर था, उनका व्यवहार सबके प्रति सुखद था, उन्हें ईश्वर में गहरा विश्वास था। वे रोग शोक माया मोह से ऊपर थे, उस पर विश्वास वो नहीं करते थे। ठीक है, मोह माया नहीं करते थे। जो हुआ सो सही हुआ, जो गलत हुआ सो गलत हुआ। हुंडरू का झरना कैसे बना है। तो नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी कई धाराएं हो जाती है, पानी की कई धाराएं हो जाते हैं। और जब सारी धाराएं एक होकर के पहाड़ से नीचे गिरती है तो वही झरना बनता है, जिसकी ऊंचाई 243 फीट है। ये प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं कि हुंडरू के झरना की जो पानी गिरते कितने ऊंचाई से, 243 फीट हो जाएगा। अगला, यह झरना रांची तथा हजारीबाग के जंगलों के बीच में है। वह बह रहा है और एक ओर ऊंची रांची का जंगल है तो दूसरी ओर हजारीबाग का जंगल है। झरना की प्रबल धारा जहां गिरती है वहां का पानी तरंगना इंद्रधनुष बनाती है। या 20 फुट पानी उछलता है ऊपर की ओर गिरने के बाद। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर कह रहा है कि सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते थे। इसका आंसर है कि सिरचन स्वादिष्ट भोजन और चटपटे व्यंजन का प्रेमी है। उसे काम के बदले में बढ़िया भोजन चाहिए। तली बघारी हुई सब्जी, दही की कढ़ी और मलाई, दूध, घी, टाढ़ी उसे बहुत प्रिय है। स्वादिष्ट भोजन देखते ही वह काम के लिए दौड़ पड़ता है, इसलिए लोग सिरचन को चटोर कहते हैं। सेम ऐसे आपको आंसर लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल सारे के सारे नंबर मिलेंगे। अगला, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में हमें क्या संदेश मिलता है। तो अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में हमें यही शिक्षा मिलती है, संदेश मिलती है कि देश की रक्षा परम धर्म है और आत्म बलिदान हमारा कर्तव्य है। आत्म बलिदान के लिए स्त्रियों अथवा पुरुषों का समान अधिकार है। समान अधिकार से दोनों जो है देश की रक्षा कर सकते हैं, देश के लिए दोनों लड़ते हैं। अगला आपका 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खुशबू रचते हाथ कविता में क्या संदेश निहित है, यानी कि क्या संदेश उसमें छुपा हुआ है। तो खुशबू रचते हाथ कविता में यही संदेश निहित है कि दुनिया को खूबसूरत और खुशबूदार बनाने वाले दलित मजदूर स्वयं
बदबूदार गंदगी बस्तियों में रह करके भी जो है ना रहने के लिए मजबूर है और दूसरों को क्या करते हैं, खुशहालियाँ प्रदान करते हैं, खुशबू प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न आपका है 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अब सारा संसार निस्वनता में सोया है, आबाल गुण भगत का संगीत जगा रहा है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका आंसर प्रस्तुत गद्यांश राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखाचित्र बाल गुण भगत शीर्षक पाठ में लिया गया है। ये जो प्रश्न है उसी से लिया गया है। इस गद्यांश के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि मोह माया चोर की भांति ईश्वरीय प्रेमी रूठी गवधी को चुराने में लगी हुई है, इसलिए हमें सचेत हो जाना चाहिए। यानी कि चोर जो है वो चुराते हैं रात्रि के समय में, तो बाल गंधर्व गा करके जो है सभी को जगाने की कोशिश करते हैं। यह मानव तन बड़ी कठिनाई से मिलती है, यानी कि मानव की जो जिंदगी है वो बहुत कठिनाई से मिलती है। सांसारिक भूख सुख भोग की पूर्ति में जीवन असत्य को देना नहीं चाहिए, बल्कि अनास्तिक भाव से कर्म करते हुए परमेश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। भगत को इस तथ्य का सही ज्ञान था। वह जानता था कि एक दिन यह ईश्वर शरीर का अंत होगा कि और आत्मा परमात्मा से मिल जाएगा। ये सभी को पता है कि जब पृथ्वी पर आए तो उसे जाना पड़ेगा ही। हो सकता है कोई पहले चले जाए, कोई बाद में जाए। लोग अज्ञानता के कारण माया मोह के बंधन में जुड़े हुए रहते हैं, है ना। जबकि भगत जीवन की सच्चाई का डोर पकड़े अलमस्त भाव के से कर्म करता हुआ समय गुजार रहा था, यानी कि उसे मोह माया से कोई मतलब नहीं था। अगला जो आपका 10 नंबर प्रश्न का है, ये कह रहा है श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर करके इसके आंसर को कह रहा है कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में इसलिए पेश की जाती है क्योंकि आज के परिवेश में मित्रता की कसौटी संपन्ना हो गई है और लोग वैसे व्यक्ति को मित्र बनाना पसंद करते हैं जिससे स्वार्थ की पूर्ति हो सके, यानी कि उससे कुछ मिल सके। गरीब स्वयं अभाव का जीवन जीने की विवश होते हैं, वैसे स्थिति में उसे सहायता की अपेक्षा कैसी रखी जा सकती है, क्योंकि उसे सहायता मिल ही नहीं सकती है। आज के समय में तो स्वार्थी लोग हो चुके हैं, चाहे कोई हो, हम हो चाहे कोई और हो, है ना। किंतु श्री कृष्ण दीनहीन सुदामा की दशा देख करके फूट पड़े और अपनी आंखों के आंसू से अपने मित्र सुदामा के पैर धो डाले। अतः इन दोनों की मित्रता से यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को धन दौलत देख करके मित्रता नहीं करनी चाहिए, बल्कि वैसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए जिसमें मानवता की गुंज हो, जो दूसरों की सहायता सहज रूप से करता हो और तात्पर्य यह कि लोगों को गरीबी अमीरी का त्याग करके प्रेम एवं आचरण को परख कर मित्रता करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बातें। तो ये थे आपके 10 प्रश्न, टोटल 10 प्रश्न थे। हमने 12 कर दिया, 10 प्रश्न थे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से आपके जो है प्रश्न बहुत सारे आ जाएंगे और बाकी जो संपूर्ण बुक का सब्जेक्टिव प्रश्न हुआ वो हो चुका है। अगर कहिएगा तो फिर से उसको लाइव क्लास के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।